हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डायनो के बारे में। आई नो इट्स नॉट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग और या फिर सिर्फ फोकलोर जिसकी हिमाचल में ही नहीं चलती है। बट हिमाचल में एक स्पेसिफिक डे होता है जिसे डिगेली कहते हैं। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या होता है, और इससे रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगी। सो आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। तो आज की फ़ोकलोर होने वाली है डायन के ऊपर। अब ऐसा तो है नहीं स्पेसिफ़िकली कि सिर्फ़ जो डायन है ये आपको हिमाचल में ही इनकी स्टोरी सुनने को मिलेगी। ये एक ऐसी कॉमन चीज़ है जो आपको ऑल ओवर इंडिया इनके बारे में स्टोरी सुनने को मिलेगी। बट हमारे यहाँ पे एक स्पेशल रात होती है। मुझे नहीं पता ये इंडिया में और किसी पार्ट में भी होता है, पर हिमाचल में एक स्पेसिफ़िक रात होती है, उसको कहते हैं डगैली की रात, जिस दिन डाइनें खुलेआम घूमती है। और कहते हैं कि अगर आप अपने जो कैटल है, आपके गाय है, भैंस है, कुछ भी, अगर आप उनको सही तरीके से बंद करके ना रखें या फिर कुछ जो उपाय होते हैं वो ना करें, तो डाइनें उस दिन इनको लेके चली जाती है। और कई बार कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जिन पे कि ह्यूमंस पे भी अटैक हुआ है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो जिस स्पेसिफ़िक रात की मैं बात कर रही हूँ, जिसको हम डगैली की रात बोलते हैं, उस दिन ऐसा होता है कि भगवान से वरदान ही बोल सकते हैं या कुछ ऐसा था। अब मुझे इसके पीछे की ज़्यादा स्टोरी पता नहीं है, बट उस दिन ऐसा होता है कि कोई भी देवता या कोई भी भगवान हमारी हेल्प नहीं करते हैं। और उस दिन जो डायनी होती है वो खुलेआम घूमती है, खुलेआम उनको जो करना है वो करती है। और इनसे बचने के लिए काफ़ी सारे उपाय होते हैं, और उनमें से एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है जो मैंने मतलब पहाड़ी लोगों को करते हुए देखा है, अपने गांव में भी करते हुए देखा है लोगों को। और हमारी वाली साइड एक कांटे की झाड़ी मिलती है जिसमें बहुत बड़े बड़े कांटे होते हैं, और वो हरे रंग का झाड़ होता है, उसको पहाड़ी में बिकल्टी का कांटा कहते हैं। तो लोग उस झाड़ को काट के ले आते हैं और अपने दरवाजे के आगे लगा देते हैं उस दिन पे, ताकि डायने उनके घर पे एंटर ना कर सके। और मैंने अपनी आमा को कहते हुए भी सुना है कि जो ये डायन होती है, ऐसा नहीं होता है कि इनका पता लग जाता है कि भाई हाँ ये औरत डायन है, या कोई ऐसे भूत पिशाच तरीके के नहीं होते। ये बिल्कुल नॉर्मल इंसानों की तरह होते हैं, और इनका पता भी नहीं होता है कि ये डायन है। तुम्हारे पड़ोस के घर में भी हो सकते हैं, तो इनफैक्ट तुम्हारे अपने घर में भी हो सकते हैं, और इनका बिल्कुल भी पता नहीं होता। ये बिल्कुल नॉर्मल इंसान की तरह रहते हैं। तो डायनो से रिलेटेड मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टोरीज़ हैं, बट जो ये डगैली की रात है, इसके ऊपर मेरे पास एक स्टोरी है जो कि मेरी ही फ्रेंड के गांव की है, और उनको उनके दादी दादू ने सुनाई है। और मतलब ये काफ़ी सालों पुरानी स्टोरी है जो चलती आ रही है उनके गांव में, अभी भी वो बच्चों को सुनाते हैं आगे से आगे। तो अब मैं यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, गांव का नाम भी नहीं लूँगी और ना ही किसी औरत या आदमी का नाम लूँगी। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि एक गांव है और वहाँ पे एक लड़का रहता था। तो उसने ये सब कुछ देखा होगा और बचपन से सुनता भी आया होगा डायनों के बारे में, और ये सब कुछ रिचुअल्स होते हुए भी देखे होंगे कि किस तरह से लोग अपने आप को बचाने के लिए, डायनों से बचाने के लिए ये सब कुछ तरीके आजमा रहे हैं। तो उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा हुई, उसको जानना था कि अगर डायने हैं तो वो इस रात को क्या क्या कर रही हैं, और अगर हमारे गांव से कोई डायन है तो वो उसको भी देखना चाहता था कि वो कौन है। तो अब एक यंग आदमी, उसके दिमाग में ये सब बातें तो आएंगी ही, या तो उसको लगेगा ये सब कुछ सुपरस्टिशन है, झूठ है, या फिर वो सच्चाई का पता करने जाएगा। और वैसा ही हुआ, वो जाता है एक पंडित के पास। तो जब वो पंडित जी के पास जाता है, पंडित जी पहले तो उसे समझाने की कोशिश करते हैं, बट वो मानता नहीं है। तो फिर एट द एंड पंडित जी उसको एक उपाय बताते हैं कि उसको एक विभूति देते हैं, और उसको बोलते हैं कि ओखली ओखली होती है जो, तो हमारे वहाँ पे उसको उखल बोलते हैं, कि उखल को साथ लेके जाना। और वो एक जगह बताते हैं जंगल में कि वहाँ उसको साथ लेके जाना, और उस उखल के पास बैठ जाना, और ये विभूत लगा के उस उखल के पास ही बैठे रहना, और वहाँ से हिलना मत। तो फिर वो सेम वैसे ही करता है, और वो कुछ टाइम बाद, मतलब काफ़ी जब रात हो जाती है, तो वो कुछ टाइम बाद देखता है कि एक बहुत बड़ा ग्रुप आ रहा है, और मतलब उसको दूर से आवाज़ें सुनाई दे रही होती हैं, हंसने की आवाज़ें, बातें करने की आवाज़ें औरतों की। तो उसको लगता है कि काफ़ी बड़ा ग्रुप आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी आवाज़ें आई जा रही थी। वो देखता है कि थोड़ी दूर पे बहुत सारी औरतें आ रही हैं, और उनमें से एक औरत ने अपने हाथ पे, एक ही हाथ पे पूरा का पूरा बैल उठा रखा है, और उसके इर्द गिर्द बाकी औरतें हंसते हुए, नाचते गाते हुए आ रही है।
और जैसे ही वो पास आते हैं थोड़ा, तो वो ढंग से जब उस औरत की शक्ल देखता है, तो उसके बाद वो बिल्कुल शॉक में चला जाता है। जो वो औरत होती है वो एकदम से बैल को नीचे रख देती है ज़मीन पे, और जितनी भी वो डायनी होती हैं वो सारी, वो सब अपना रिचुअल स्टार्ट कर देती हैं, कुछ मंत्र वगैरह और ये सब कुछ उनका शुरू हो जाता है, जिसके बाद कि वो सब उस बैल को मिलके खाने लग जाते हैं। तो अगली सुबह क्या होता है कि वो लड़का जब उठता है तो वो मतलब चूल्हा जलाता है, जैसे होता है गांव में, सुबह सुबह चूल्हा जला देते हैं और चूल्हे पे ही खाना वगैरह सब कुछ पकाते हैं। तो वो आग सेकने के लिए चूल्हे के साइड में एक सीट होती है बनाई हुई, उसको खुंगला बोलते हैं पहाड़ी में, वो वहाँ बैठ जाता है आग सेकने के लिए। तो कुछ देर में उसकी मम्मा आते हैं, जो कि वो प्रेशर उठाने की कोशिश करते हैं जिसमें उस लड़के ने चावल पकाए होते हैं। तो उसकी मम्मा प्रेशर उठा नहीं पा रहे होते हैं और वो अपने बेटे को बोलते हैं कि प्लीज़ उठा के इधर इस साइड को रख दे। तो उसके बेटे ने बोला कि अच्छा, पिछले कल तो एक हाथ में बैल उठा के चली हुई थी, आज प्रेशर नहीं उठाया जा रहा है। और ये सुनते ही उसकी मम्मा ने अपनी जीभ पे बाइट किया और उनकी डेथ हो गई। और हमारे यहाँ ऐसा भी बोलते हैं कि जो डायनी होती है, अगर उनके बारे में पता लग जाए किसी को, तो वो अपनी जीभ काट देती हैं, जिसके बाद कि उनकी डेथ हो जाती है। अब मुझे नहीं पता ये स्टोरी कितनी ज़्यादा सच है, कितनी झूठ है, बट इसे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन किया जाता है एंड आई बिलीव दिस इज़ व्हाट फोकलोर इज़ ऑल अबाउट। मिथ भी हो सकता है, रियलिटी भी हो सकती है, नोबडी नोज। आई होप यू गाइस enjoyed this video and thanks a lot for watching.